चीजें हैं छोटी छोटी, लेकिन इनका ध्यान देना बड़ा जरूरी है भाई। माँ और पापा की मेन थी शॉपिंग। शादी के टाइम पे बारिश मतलब कि बहुत बड़ी दिक्कत भाई। और हम तो पनपतिया कॉल ट्रैक के दौरान वहाँ से दर्शन करके आ गए। शादी होगी ना हाँ। उस दिन के लिए चाहिए। सुबह के करीब 9:30 बजे जैसे ही बाहर निकले तो कल रात की बारिश से ऊपर चोटियों में खूब सारी बर्फबारी हुई है। ये यहाँ तक बर्फ़ आ गई। बाकी आज सुबह सुबह लगे हैं यहाँ गेट के आसपास साफ़ सफाई करने पे। वैसे तो यहाँ साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन रहती है, प्यारे प्यारे से फूल भी खिले हैं, लेकिन बरसात में खूब सारी झाड़ियाँ होती हैं, तो वही सारा कुछ उखाड़ के सूखा हुआ यहाँ से साइड कर देना है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन के 1:15 बजे आज वीडियो काफ़ी लेट से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से बस लगे थे साफ़ सफाई के कामों पे। अंदर कमरों की साफ़ सफाई तो लगभग कंप्लीट है, बस बाहर आसपास के एरिया में अच्छे से चमकाना है सभी चीज़ों को। गेट के आसपास आज अच्छे से साफ़ सफाई होगी और साथ ही बहुत सारा छोटा मोटा काम अभी बचा है भाई, और दिन रह गए बहुत कम। और ऊपर से एक और मुसीबत, मौसम लगातार ख़राब हो जा रहा है। बर्फबारी हुई है कल ऊपर चोटियों पे। शादी के टाइम पे बारिश मतलब कि बहुत बड़ी दिक्कत भाई। बाकी दीदी और जिया जी कल आए थे शाम के टाइम पे यहाँ। बाकी दीदी आज जाएगी मार्केट की ओर माँ पापा को शॉपिंग करवाने के लिए। तो तेरी होगी शॉपिंग? मेरी थोड़ा बहुत हो गई, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि फिटनेस का राज क्या है, क्या खाया बल, डाइट प्लान क्या है बल? खाना है। हाँ। खाना छोड़ना नहीं है, प्रॉपर खाना है, प्रॉपर मील लेनी है, लेकिन हाई फाइबर और हाई प्रोटीन मील लेनी है। ऐसे नहीं कि भूखा रह गए, भूखा नहीं रहना है भाई। दीदी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने वाली है जल्दी से, तब आपको पता लग जाएगा कि फिटनेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। फिटनेस का खाना देखकर लगता है ये खाने वाली चीज़ है, लेकिन वही चीज़ पौष्टिक गुणों से भरपूर रहती है। जी जी फिट हो रखे आजकल। हाँ जी, ये तो दौड़ रहे हैं। अगर मुँह का टेस्ट रखना है तो तब स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना। अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो मुँह के टेस्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। घर पे इतने सारे काम रह गए कि क्या ही बोलें भाई, छोटे छोटे काम हैं लेकिन बड़े ज़रूरी से। बाकी आज सुबह यहाँ हमने एक स्टेप भी बना दिया इन बजरी के कट्टों से। यहाँ टेंट लगेगा तो यहाँ पे सीढ़ी तो चाहिए ही। सेम यही काम हमने प्रीति की शादी के टाइम पे भी करे थे भाई, और ऐसे ही ठंडक का माहौल था उस समय भी। शाम के करीब 4 बजने वाले हैं। दिन भर के घर के कामों से अब जाके थोड़ा बहुत फ्री हुआ हूँ, लेकिन आज भी मौसम पूरा पैक हो रहा है। काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं आसमान पे, और ऐसे में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ जाएगी। सनसेट भी देखिए बस होने ही वाला है। अभी तो 3:42 हो रहा है टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद जब दिन बहुत छोटे होते हैं ना, 2-2:30 बजे ही यहाँ से धूप चले जाती है। ड्रोन के थ्रू क्या गजब का सनसेट दिखाई दे रहा है अभी, बहुत ही सुंदर सा। काले काले बादलों के बीच से सनसेट की लालिमा, और सामने चौखंबा पर्वत, बहुत ही सुंदर। चारों ओर से बारिश का माहौल बन तो रहा है। काले काले बादल आसमान को चारों ओर से घेरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे लगे हैं आज यहाँ पे खेलने पे। बर्थडे लगे हैं भाई मस्त मजे से खेलने पे। चलो जी, अंधेरा होने से पहले जीजा जी भी पहुंच चुके हैं खूब सारी शॉपिंग करके। क्या क्या लाया आज? बहुत सारी शॉपिंग कर रखी है। माँ पापा की हैं। धीरे धीरे घर पे सभी अपनी अपनी तैयारियां करने लगे हैं, शॉपिंग करने लगे हैं। माँ पापा के लिए तो यहीं ऊखीमठ से शॉपिंग होगी, पर अपनी जो शॉपिंग है वो होगी सीधे देहरादून से। हो सकता है कल सुबह सुबह मैं देहरादून निकल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ कार्ड भी बांटने हैं, बेदाने भी जाना है और ख़रीदारी भी करनी है। पर मौसम तो आज बहुत ही गड़बड़ हो रहा है भाई, कितने काले काले बादल आए हैं ऊपर आकाश पे। बाकी दीदी भी पहुंच चुकी है भाई, इसने तो अपना काम निपटा दिया। हाँ। किस किस की शॉपिंग करी आज? पापा और माँ की। क्या क्या लाए? सब चीज़ लागे। वो माँ के लिए खैर साड़ियाँ तो मैं देहरादून से लेकर आ गई थी। माँ भी पहुँच गई घर टिमरू का डंडा लेके। जिस दिन तेरी शादी होगी ना हाँ। उस दिन के लिए चाहिए। माँ और पापा की मेन थी शॉपिंग। हमने उनकी मर्द में की। हाँ, देहरादून तो जाने का टाइम नहीं। नहीं है, गाय है, घर में बहुत सारा काम है।
ये है अगला दिन सुबह के 8:30 बजे। आज मौसम बड़ा ही सुहावना सा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। मतलब कल जितना मौसम खराब हुआ आज उतना ही क्लियर सा। सामने चौखंबा पर्वत पे देखिए बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हुई है कल। और आज पूरे घर पे सामान बिखरा पड़ा है। लगे हैं सामान को सेट करने पे, संतरियाने पे, हमारे यहाँ ऐसे बोलेंगे। धीरे धीरे सामने से बादल भी आने लगे हैं। बड़ा ही सुंदर सा माहौल है भाई आज। और अभी अपने इस बीच वाले रूम की साफ सफाई चल रही है क्योंकि यहाँ भी मेहमान लोग रहेंगे। अच्छे से तैयारी करके रखना बहुत ज़रूरी है। अलमारियाँ पूरी खाली करनी है क्योंकि गेस्ट आएंगे तो उनके सामान वगैरह, बैग वगैरह रहेंगे तो अलमारी पे रखने के लिए हो जाएगा। और होम स्टे का सारा सामान क्लोज करने की तैयारी में है। और दीदी जिया जी अभी जा रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम की ओर। अचानक से प्लान? अचानक से ये बोल रहे चलो बस। प्रीति तो अभी होके आ गई बल। हाँ कोई बात नहीं, हम भी चले जाएंगे। और हम तो पनपतिया कॉल ट्रैक के दौरान वहाँ से दर्शन करके आ गए। और यहाँ घर पे इतना काम है कि क्या ही बोले भाई। इनकी शादी में मैंने काम किया, ये भगवान, और ये भाग रहे हैं एंड टाइम पे। तो ऐसे कि साठ बांट करनी है, तूने किया तो हम भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होना चाहिए था। ठीक है तब मिलते हैं, बाय बाय। बस 2 दिन की चहल पहल और माहौल फिर से सुनसान हो गया। अब बस मैं ही हूँ घर पे, तो मुझे ये सारे काम निपटाने हैं। अभी बहुत सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। बस सबसे बढ़िया बात, इस बारी हमें पेंट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं घर पे। अभी तो पेंट हुआ है कुछ महीने पहले। इन पे कुछ अपने कोट वगैरह थे, लेकिन प्रीति की शादी के टाइम पे वो फिट आते थे। अब यहाँ कंधे और यहाँ हाथों के आसपास टाइट होने लगे हैं। एक दिन पहना था एक कोट, उसके अलावा कभी पहना ही नहीं। सबसे बढ़िया बात ये रही कि आज कबाड़ ले जाने वाले भाई भी आए थे, तो उनके पास भी बहुत कचरा हमने दे दिया घर का। सारे ये जो भी गद्दे वगैरह हैं सब सुखाने के लिए रख लिए। और ऐसे कुछ रजाइयाँ भी हैं, इनको भी अच्छे से सुखाना है। बहुत सारे कंबल वगैरह भी हैं, कालीन भी हैं, तो ये सारी कुछ चीज़ें अच्छे से कल सुखा देंगे। आज इनको मोमटी के पास में रख लेते हैं। कमरे खाली हो रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं बनाना बहुत ज़रूरी है। शाम के 3 बज चुके हैं। अब जाके हमारा लंच हो रहा है आज। और आज लंच में है धेपली, भात, अचार और चटनी। पालक की धेपली का तो मजा ही कुछ अलग है भाई। आज तो हमने बीच वाला कमरा भी चकाचक कर दिया है। 4 मेहमान तो यहाँ भी रह सकते हैं आसानी से। अब धीरे धीरे तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। छोटे मोटे बहुत काम है भाई। सारा सामान यहाँ खोले पे बिखरा पड़ा है, इसको सुव्यवस्थित भी रखना है और खराब सामान घर से बाहर भी करना है। बाकी सारे कंबल वगैरह पे नाम लिखना जरूरी है भाई। ये इसलिए जरूरी कि क्योंकि यहाँ पे बाहर से भी कंबल ले आएंगे हम, कुछ किराए पे, कुछ आसपास से, तो फिर संटा बंटी ना हो भाई। चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन इनका ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है भाई।